हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है कर्मों का खेल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सीतापुर में दो पड़ोसी रहते थे, हरिप्रसाद और रघुनाथ। दोनों किसान थे। दोनों एक पास लगभग बराबर जमीन थी, लेकिन उसके जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग। हरिप्रसाद मेहनती और हरिप्रसाद सरल स्वभाव का इंसान था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने खेत में दिन भर मेहनत करता और शाम को भगवान का नाम लेकर विश्राम करता। उसके घर में ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन सच्चा सुख था, संतोष, प्रेम और शांति। हरिप्रसाद का एक ही सिद्धांत था, जो बोओगे वही काटोगे। मेहनत और सच्चे कर्म ही मनुष्य की असली पूंजी है। हर साल जब फसल होती, वह उसका एक हिस्सा मंदिर में दान करता और एक हिस्सा गांव के गरीब लोगों को बांट देता। लोग प्यार और सम्मान से हरि भैया कहते हैं। रघुनाथ बिल्कुल विपरीत था। वह केवल लाभ की सोचता था, मेहनत से जी चुराता और दूसरों की चीजें हड़पने के अवसर तलाशता। वह हरिप्रसाद की लोकप्रियता और समृद्धि से जलता था। वह सोचता, हरि कोई अमीर थोड़ी है, फिर भी लोग उसे भगवान की तरह मानते थे। रघुनाथ अक्सर कहता, दुनिया में चालाकी से काम लेना चाहिए, मेहनत करने वाले तो सिर्फ बेवकूफ हैं। एक साल भयानक सूखा पड़ा। न आसमान में बारिश आई, न जमीन से पानी। सारे किसान परेशान हो गए। तालाब सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे और खेतों में दरारें पड़ गई। गांव में हाहाकार मच गया। रघुनाथ ने सोचा, अब हरि भी क्या कर लेगा, अब देखता हूँ उसका भाग्य। लेकिन हरिप्रसाद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के पुराने तालाब को उसने फैसला किया कि वह वहां से अपने खेत तक नहर खुदेगा। लोग हंसने लगे, पागल हो गया है हरि, अकेला आदमी क्या खुदाई करेगा। रघुनाथ तो खुले आसमान मजाक उड़ाता, अरे इसे तो पगला गया है, सूखे में खेत सींचेगा। पर हरिप्रसाद ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सुबह से शाम तक फावड़ा लेकर खुदाई करता रहा। ब्लिस्टर्ड हाथ धूप में झुलसा, चेहरा पर आंखों से उम्मीद की चमक। कई हफ्तों बाद थोड़ी बारिश हुई, इतनी नहीं कि खेतों को भर दे, पर नहर जो हरिप्रसाद ने खोदी थी, उसने तालाब का पानी धीरे धीरे उसके खेत में पहुंचा दिया। कुछ ही दिनों में हरिप्रसाद का खेत हरा भरा हो गया। गांव वाले दंग रह गए। सूखे में जहां सबके खेत सूखे पड़े थे, वहां हरिप्रसाद की फसल लहलहा रही। अब लोग उसे हंसने की बजाय प्रेरणा मानने लगे। बच्चे कहते, हम भी हरि भैया जैसे बनेंगे। रघुनाथ के खेत में कुछ भी नहीं बचा था। उसका भंडार खाली था। जब भूख लगी तो वह हरिप्रसाद के पास गया। उसकी आंखों में अहंकार की वजह पश्चाताप था। वह बोला, हरि, मैं हार गया, तू जीत गया। मैं तेरा मजाक उड़ाता था और तू चुपचाप मेहनत करता रहा। अब मुझे समझ आया कि भाग्य नहीं, कर्म असली ताकत है। किस्मत वही बदलती है जो खुद को बदलता है। मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं और नेक कर्मों से बढ़कर कोई दुआ नहीं। उसने रघुनाथ को गले लगाया और उसकी मदद की, खाने को अनाज दिया और खेत जोतने को बैल भी। रघुनाथ ने वादा किया कि वह अब मेहनत करेगा और सही रास्ते पर चलेगा। सीख, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। सच्ची सफलता मेहनत, धैर्य और नेक नीयत से मिलती है। हमारे वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।